ऑरा हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन महसूस हर कोई करता है। वो है मन की ऊर्जा, यानी इमोशनल एनर्जी। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम किसी जगह जाते हैं तो वहां की वाइब्रेशन हमें अच्छी लगती है। अपने खुद के घर में जाने पे, है ना, अपने मम्मी पापा के घर में जाने से, दूसरा मंदिर जाने से, आप जो भी धर्म अपनाते हो, राइट, प्रकृति में जाने से। लोग घूमने क्यों जाते हैं? प्रकृति। राइट, कभी कभी हमें बिना कारण बेचैनी महसूस होती है। तो याद रखिए, वही एनर्जी फील्ड है जिसको साइंस में बोला जाता है बायोफील्ड। बायोफील्ड। और योग में इसको बोलते हैं ओरा। AURA। ओरा कहा जाता है। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, वो एक दूसरे को चार्ज करते हैं। साइंस अब इस चीज को मान चुका है कि हर विचार, हर भावना एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। यहां से बहुत ही शानदार चीज समझने का मौका मिलेगा आपको। हर विचार, हर भावना एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। जब ये विचार नेगेटिव होते हैं, जैसे डर, गुस्सा, लड़ाई करने की इच्छा होना, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में कोर्टिसोल हार्मोन और एड्रेनालिन बढ़ जाता है, जो ऊर्जा को फ्रीज कर देते हैं। हमारे शरीर में जब नेगेटिव भावना आती है तो क्या होता है? गुस्सा बढ़ाने वाला हार्मोन जिसको बोलते हैं कार्टिसोल और एड्रेनलिन, ये हमारी जो एनर्जी होती है उसको फ्रीज कर देते हैं। न्यूरो साइंस इसको क्या बोलता है, इसको समझना आपको। 70% भावनात्मक तनाव का असर पाचन, नींद और हार्मोन पर होता है। 70% आपकी भावनाओं का जो असर है ना, आपके डाइजेशन, पेट के ऊपर, आपकी नींद और आपके हार्मोन के ऊपर होता है। एक रिसर्च है, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार, जो हमारा जो हार्ट है ना, 60%, यानी 60 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हृदय का जो चुंबकीय क्षेत्र है ब्रेन से, यानी अब आप समझना, ये ब्रेन इधर है, हार्ट इधर है। हृदय का जो चुंबकीय क्षेत्र है 60 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप दिल से शांत होते हैं, दिल्ली है ना, इधर है ना, तो आपका शरीर एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। मन को साफ करना और शरीर को रिसेट करना। थोड़ा मैं इसको वापस बता रहा हूं, मैं आपको समझिएगा। मन इधर से चलता है ना, दिल इधर चलता है, राइट। मन और दिल में कितनी ताकत है जो मैं बता रहा हूं। मन जो है भावनाओं के हिसाब से चलता है
है ना, कभी खुशी कभी गम, ये भावना है, समझ गया। अच्छी भावनाएं होगी तो मन अच्छा चलेगा, बुरी भावनाएं होगी तो मन बुरा चलेगा। 70% भावनाएं आपके पेट, आपकी नींद और हार्मोन को कंट्रोल करता है। अब बारी आती है दिल की। दिल से कहो, आपने सुना है ये लाइन? ये क्यों बोलते हैं हमारे पूर्वज? जो भी ये बड़े बड़े किताबों के अंदर जितने भी जीनियस थे, उन्होंने ये क्यों बोला है? क्योंकि आप, हमारा जो दिल है उसमें मस्तिष्क से भी ज्यादा 60 गुना अधिक चुंबकीय शक्ति है। और ये हीलिंग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। दिल ही है जो मन को साफ करता है और शरीर को सही करता है। राइट? आ गया समझ में सभी को? दिल, सब जगह दिल की बात होती है, लेकिन समझ में आ जाया है कि दिल क्या क्या करता है। आपने ये भी तो सुना होगा, दिल से बोल रहे हो ना, यानी कि यहां से, इधर से नहीं, ये तो किधर भी भटक सकता है। अब इसको आगे समझिएगा। प्रकृति क्या बताती है? प्रकृति में ये होता है कि जो भावनाएं जो है एनर्जी ब्लॉक बनाती है। ये एनर्जी ब्लॉक जो है बाद में दर्द, थकान और चिंता के रूप में दिखते हैं। ये मन ही तो है सब कुछ लफड़ा करता है, दिल कभी नहीं करता है। अच्छा, किसी ने गलत काम किया है तो अपन बोलते हैं नहीं, आपका दिल गवाह करता है, आपका दिल गवाह देता है। यहां से सोच के देखो, यहां से, इधर से नहीं। अब हम बात करेंगे, 3 स्टेप है जो इमोशनल डिटॉक्स कर सकते हैं। पहला है सांस से सफाई। गहरी सांस लें और एक्सेल के साथ सोचिए, मैं अपना डर और थकान को छोड़ रहा हूं। इसको लिखिएगा आप, मैं अपना डर और थकान को छोड़ रहा हूं। दूसरा स्टेप, विचार की धुलाई, जिसको बोलते हैं थॉट डिटॉक्स। हर दिन 5 मिनट लिखें, जो भी गुस्सा है ना उसको कागज पे लिखें और उस कागज को जला दें। कोई पैसा खा गया है, कोई आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, उसको लिखो, जितना भी गुस्सा आ रहा है। और ये फॉर्मूला काम करता है। और उस कागज को गैस पे ले जाके जला दो। थर्ड चीज, ऊर्जा स्नान यानी एनर्जी बाथ। एनर्जी बाथ आपके शरीर में एनर्जी कैसे बढ़ाए, और आपको सही करने की बातें बता रहा हूं मैं। जब आप अपनी बॉडी कंट्रोल में नहीं रख पाते, आपको समझ में नहीं आता है मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, अभी मैं क्या करूं, दिमाग नहीं चल रहा है, इस सिचुएशन से बाहर निकालने का तरीका है, 1 कटोरे में नमक वाला पानी लो और उसमें अपने हाथ डुबोकर 2 मिनट के लिए गहरी सांस लो। ये शरीर की नकारात्मक आयन को साफ करता है। मैंने एक बार पहले भी बताया था, जो माँ होती है छोटे बच्चे के ऊपर जो है नमक उबारती है ना, ऐसे। नमक क्या है? नेगेटिव ऊर्जा को सोखने का काम करता है, वो अपने अंदर ले लेता है। अब समझना बात को, भावनात्मक संतुलन सिर्फ मन से ही नहीं, सेल्स में भी होता है।
हमारे शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। तो जो कोशिकाएं है ना, उसमें भी भावनाएं हैं। उसको सही कैसे करेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम युक्त अगर आप फूड लेते हैं, आप मल्टीविटामिन खाते हैं, उसमें मैग्नीशियम है। आपके बच्चे डाइनोशेक पीते हैं, उसमें मैग्नीशियम है। आपके बच्चों को पिलाने लग जाओ, आपके बच्चे गुस्सा करना कम कर देंगे। नहीं तो ऐसी ऐसी फरमाइश करेंगे आपसे, सोचेंगे कैसे हो गया है, सब समझ में ही नहीं आ रहा। स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है, घटाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मस्तिष्क में सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाता है। और एक न्यूट्रिशन और है जिसका नाम है ब्रह्मी। ये तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। तंत्रिका तंत्र अगर शांत नहीं होगा, इरिटेट होंगे, गुस्सा आएगा, बार बार लड़ने की इच्छा होगी, बेफिजूल, या रोने की। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप लेते हैं लगातार, तो आपका मूड जो है स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है। मेरे को जवाहर सर ने आज के 10 साल पहले ये बताया था कि इस फ्यूल को पीने के बाद गुस्सा कम हो जाता है। और मैं ऐसे सोचता था, सर तो मजाक करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो मजाक नहीं है, वो राइट है। उसका साइंस ये है, क्योंकि हम ओमेगा 3 खाते हैं। ओमेगा 3 आपके मूड को स्टेबलाइज करेगा, कंट्रोल रखेगा। आप जो खाते हैं वही आपकी ऊर्जा की भाषा बन जाता है। याद रखिएगा, आप कैसा खा रहे हैं। गलत खा रहे हैं तो फिर आपकी ऊर्जा वैसी ही रहेगी। अभी थोड़ी आप एक प्रैक्टिस करेंगे हम, इमोशनल मेडिटेशन क्लीनिंग, है ना, गाइडेड मेडिटेशन। आप आंखें बंद करेंगे, मैं आंखें खोल के रखूंगा। आप मेरे को कॉपी नहीं करिएगा, है ना। आप आंखें बंद करेंगे। यस। सांस भरेंगे। अपना ध्यान अपनी सांस पर लाएं। सोचिए कि हर इनहेल में आप लाइट एनर्जी ले रहे हैं। थोड़ी देर रोके, धीरे धीरे वापस सांस को छोड़ेंगे आप। और हर एक्सहेल में आप भारी भावनाएं जो है बाहर जा रही है, आप चालू रखेंगे। आप अपने दिल के केंद्र में एक सुनहरी रोशनी की कल्पना करें, जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। वो हर अंधेरे को, हर थकान को धो रही है, क्लीन कर रही है। अब बस महसूस करें, आप हल्के हैं, खुले हैं, और आप शांत हैं। ओके। आंखें आप ओपन कर देंगे। जब भी आपको कोई चीज करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये एक्टिविटी आपको कर लेना है। और रोज करो तो सबसे बेस्ट है ये क्या करेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। एनर्जी तब बहती है जब शरीर चलता है। आपने ये साइंस सुना है
कि हमारे जो शरीर है उसके बॉडी पार्ट्स को अगर आप वर्कआउट के दौरान या आप बैठे बैठे भी उसकी दिशा को बदलते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक फ्लो का मोमेंटम आता है। दूसरा, आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है। राइट। तो वर्कआउट भी हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, हमारे भावनाओं के साथ कनेक्टेड है, हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड है। कभी सोचा आपने, हर रोज अपने फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं लेकिन मन की नहीं। 10 मिनट अपने लिए निकालिए। ये सेल्फ कनेक्शन टाइम है, आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। क्योंकि जब आप भीतर से साफ होते हैं तो बाहर की हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। ये तो सुना होगा, अंदर झांक के देखो। क्यों बोलते हैं? ये इसके लिए बोला गया है। सेल्फ कंडीशन टाइम आपको अपने आप के लिए देना है। अब आप अपने दिल पे हाथ रखिए, धीरे से बोलिए, मैं अपने भीतर की ऊर्जा को सम्मान देता हूं। मैं अपने भीतर की ऊर्जा को सम्मान देता हूं। यही असली इमोशनल क्लीन है, क्लींज, क्लींस। जिस दिन आप अपनी ऊर्जा को महसूस करना सीख जाएंगे उस दिन जीवन का तनाव समाप्त हो जाएगा।